आइए आपको बेहद कड़वे समाचारों से रूबरू कराएं। 56 इंच का जो गुब्बारा था ना, वो फूट गया और भयंकर रूप से फूटा। अब कभी नहीं फूलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर धनगढ़ के खिलाफ मोदी गोदी मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके खिलाफ अनेक प्रकार का कुप्रचार कर रहे हैं और फेक न्यूज भी चला। अति रोचक मामला। एक समाचार तो यहाँ तक चल गया कि धनगढ़ को नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है भाई, आपका जो ये समाचार है, अब हम उसमें भी क्या कह सकते हैं। अब संघ के समर्थक लगभग 40 सांसद सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने की बात कर रहे हैं। सब एक मत हैं और वो जल्दी से जल्दी त्याग पत्र दे देंगे। दूसरी तरफ नायडू और नीतीश ने भी भाजपा से नाता तोड़ लिया। वे किसी प्रकार का समर्थन नहीं देंगे, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। अब आखिरकार क्या होगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? संघ अपनी पसंद का चेहरा उपराष्ट्रपति बनाने की बात कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। जदयू बड़े संकट में आ गई। मामला बड़ा विचित्र हो गया। शाह ने 71,000 करोड़ के जो घोटाले की राजनीति करी ना, उसमें जदयू का तो एक ही है, किंतु भाजपा के 3 मंत्री उलझ गए, जिसका शायद अमित शाह को कोई संज्ञान ही नहीं था। ठीक है, अब जो भी होगा देखते हैं। और धनगढ़ जी है ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। अब यह चर्चा कितनी सही है, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर अभी जो मुझे समाचार मिला है कि SIR में अब संशोधन हो रहा है। आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी मान्य होंगे परिचय के लिए। अब ऐसी नीति बनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है। और अब तो जनता कह रही है कि ये जो बिहार का चुनाव जो नवंबर में होने वाला है ना, वो 2024 की मतदाता सूची के आधार पर ही हो। जनता सड़कों पर उतर रही है और स्थिति बड़ी गंभीर रोचक बनी हुई है। बिहार की राजनीति बड़ी विचित्र होगी। जो भी हो, अब क्या कह सकते हैं, कुछ भी कहना भी कैसे, राजनीति के नए नए खेल होंगे। और अब एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है कि मोदी, अमित शाह, उनके साथ अनेक मंत्री और ईडी और सीबीआई के अफसर, अडानी, अंबानी और अनेक कॉर्पोरेट जगत के चेहरे भी गिरफ्तार हो सकते हैं, किए जाएंगे, ऐसी बातें भी चल रही है। अब सच क्या है ये तो कह नहीं सकते। आज वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में जो स्कूल गिरा, उसमें 7 बच्चों की मौत हुई, तो उनके देखभाल के लिए और उनके बारे में सारी जानकारी लेने के लिए झालावाड़ पहुंची। अब ये क्या है, मौत पर क्या नाटक करना। यहाँ पर सुव्यवस्थाएं तो कोई करने को तैयार है नहीं। लापरवाही का आलम है। अब सब सत्तावादी स्वार्थ में लिप्त हैं। अब जो भी हुआ है ना, उन 7 जो बच्चे एक्सपर्ट हुए, उनके परिवारों की हालत बहुत गंभीर हो गई है। मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर आपको और एक बड़ी समाचार की सूचना दे दूँ कि अब जो पर्ची वाले जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, 4, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होने का निर्णय हो चुका है। इनके यहाँ पर भी सीबीआई और ईडी की दस्तक रहेगी, उसकी गिरफ्त में रहेंगे। मामला अति रोचक है। अनेक जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, वो बिल्कुल बेचैन हो गए हैं कि अब क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे क्या। और उनके सारे कांडों का विवरण भी अब सामने आ रहा है। अब यहाँ भोपाल में एक बड़ा नाटक हुआ।
एक अशोका गार्डन जो कि बहुत लंबे समय से अशोक के नाम से था, अब उसका नाम बदल कर रामबाग कर दिया गया। अरे कर दो भैया, आप तो सबका नाम चेंज कर दो, जिसको जो आपकी इच्छा चाहे वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जनता है ना, एक देश की 147 करोड़ जनता में से 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर जन क्रांति नजर आएगी। अब ये यहाँ पर है ना, अब किसी प्रकार के नाटक नहीं चलेंगे, नाजी और कोकनी गैंग के कोई नाटक नहीं चलेंगे, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अब मुर्मू का भी शायद हृदय परिवर्तन हो रहा है। वे देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संसद में जो हो रहा है ना, उससे वे नाराज हैं, और संभवतः हो सकता है कि वे इस नाजी सरकार को ही भंग कर दें और देश में